तो ये है छठ का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ का दिन। तो ये दिन में हम लोग बनाते हैं ठेकुआ और कसार, जिसे लड़ुआ भी बोला जाता है। तो ये चावल का आटा है, उसमें हमने सौंफ, इलायची, पचमेवा, गुड़ और घी डाला है। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसका बनेगा लड़ुआ। बहुत जगह इसे कसार भी बोला जाता है और बहुत जगह इसे लड़ुआ भी बोला जाता है। और बस इतनी सारी चीज़ों में ही ये बंध जाएगा। अगर थोड़ा सूखा लगे तो पानी का छिड़काव देके और ये बन जाता है। और ये बन रहा है हमारा छठ का स्पेशल ठेकुआ। छठ मतलब ठेकुआ। तो हमारे यहाँ छठ का नाम आते ही सबसे पहले जहन में ठेकुआ का नाम आता है। तो इसको भी वैसे ही गेहूं का आटा ले लेना है, उसमें थोड़ा सा घी डालना है, गुड़ को अच्छी तरह से पानी में भिगो के और गुड़ के पानी से इसे गूंदा जाता है। आप उसमें इलायची, पचमेवा भी डाल सकते हैं। और फिर उसे इस तरह से डो बना लेना है ऐसा। और इसको भी फिर गोल गोल राउंड राउंड बॉल बना के और फिर इसका सांचा आता है, आप उस पर उसे इस तरह से रख के और आप ठेकुआ बना लीजिए। और ठेकुआ को छानने का जो नियम है वो बिल्कुल धीमी आंच पे छनता है, तब जाके वो अंदर तक बिल्कुल पकता है और वो थोड़ा सा क्रिस्पीनेस आता है। और ये अंदर प्रसाद बन रहा है और ये इसे घी में ही तला जाता है। बाहर का जो प्रसाद बनता है आप बांटने के लिए, आप चाहें तो किसी भी चीज़ में बना सकते हैं, व्हाइट ऑयल, रिफाइंड ऑयल, बट जो सूप पे चढ़ता है जिससे हम लोग अर्घ देते हैं उसे घी में ही बनाया जाता है, घी में ही तला जाता है। तो मैं और भाभी यहाँ पे मिलके ठेकुआ छान रहे थे। भाभी गढ़ रही थी आटा गूंद के और मैं इसे छान रही थी, यानी कि इसे तल रही थी। इसे डीप फ्राई बिल्कुल किया जाता है। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। और वो देखिए पीछे जो थाली में रखा हुआ है वाइट वाइट गोल गोल, वो है लड़ुआ। वो मैंने बांध लिया था बना के और वो कंप्लीट हो गया था, तब हम जाके लगे थे ठेकुआ में। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नाही छठ। अंदर में भी अच्छी क्वांटिटी में ठेकुआ को छानना पड़ता है, तलना पड़ता है, क्योंकि हमारा जो सूप था वो 4 मेरा और 2 भाभी का, यानी कि टोटल 6 सूप था। तो संध्या अर्घ में भी वो ठेकुआ डलाता है और 2 शेप में बनता है, लंबा और गोल। तो हमारे यहाँ 5 गोल और 5 लंबा हर सूप पे डलता है। और ये यानी कि 6 सूप पे डलेगा। और फिर जब हम लोग उषा अर्घ के लिए सूप तैयार करेंगे तो फिर वो पहले वाला जो प्रसाद होता है वो हट जाता है, फिर सुबह वाले सूप के लिए भी उतना चाहिए। तो इसलिए क्वांटिटी अच्छी खासी बनती है ठेकुआ की अंदर में भी। और ये हमारा फल पूजा जा रहा है। सारे फल को पहले अच्छे से धो लेना है और इस तरह से एक एक फल को हम सिंदूर से टीकते हैं, यानी कि टीका लगाते हैं। कोई भी फल बिना टीका लगाए हुए सूप पे नहीं जाता है। तो ये एक बहुत ही सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे फल भी होते हैं, बड़े फल भी होते हैं। सारे फल को टीक कर और हमने 6 सूप रेडी किया था। तो इसमें भी नियम है, हर जगह का अपना नियम है। मम्मी के यहाँ घी लगाकर और सिंदूर लगाकर टीका जाता है और मेरे यहाँ यानी कि मेरे ससुराल में ऐपन और सिंदूर से टीका जाता है। तो बस वही है कि पूजा तो एक ही है, सारा चीज़ एक ही होता है, बस छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि हर घर में अपने हिसाब से अपने अनुसार से होता है। तो बस ये भी बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था। जैसा कि आप देख रहे हैं, छोटा फल हो या बड़ा फल हो, सारे फल को निकाल के उसे टीकना है
और ये तो हम संध्या अर्घ के लिए सूप तैयार कर रहे हैं, और संध्या अर्घ के बाद इसका सूप तैयार करके फिर हम अर्घ देंगे। तो फिर इसके बाद हमें चेंज करना होता है उषा अर्घ के लिए भी। तो वैसे तो लोग बहुत सारे होते हैं घर में, तो वो लोग ये सारे काम कर देते हैं, बट हमारे यहाँ चूँकि कोई भी नहीं था, सारे बच्चे ही थे और मेल्स थे, तो मेल्स से जितना काम हो रहा था वो तो कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे। और मम्मी तो हमारी तो आप जानती ही हैं, मम्मी तो हमेशा कुछ भी नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा पेन रहता है उनको, तो घर में थे मैं और भाभी। तो फिर हम लोगों ने ही फास्टिंग किया था और ये सारे काम हमें ही करना पड़ रहा था। और ये है बद्धी, जो कि छठ महापर्व पूजा के बाद लोगों को पहनाया जाता है, तो वो भी सूप पे ही डल के अर्घ दिलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं पूरा सूप सज चुका है, सारा फ्रूट्स को टीक कर रख दिया गया है, और ठेकुआ लड़ुआ जो भी हमने बनाया था प्रसाद सारा कुछ रख दिया गया है। और उधर जो अलग रखा गया है वो उषा अर्घ के लिए रखा गया है। वो जब हम संध्या अर्घ दे कर आएंगे तो फिर से सूप को अच्छे से धो के गंगा जल से फिर से उसे टीकेंगे एपन और सिंदूर से सूप को, और फिर सारे फ्रूट्स को उसी तरह से टीक कर फिर रखना है। इस तरह से देखिए, यहाँ तक कि ठेकुआ और लड़ुआ जो हमने बनाया था उसे भी इस तरह से अच्छे से टीका लगाकर फिर रखना है। जैसा कि हमने बताया, छठ महापर्व बहुत ही नियम का पर्व है और बहुत ही अच्छे से शुद्धता और स्वच्छता से मनाया जाने वाला पर्व है। इसे बहुत ही सोच समझ कर शांति से और अच्छे से किया जाता है। और जब अंदर का काम हो गया था तो अब हमारा तैयार होने का टाइम था, तो ये मेरी बुआ है, सबसे छोटी बुआ, वो मुझे आलता लगा रही थी, वो अभी आ गई थी। ये सारा तैयारी है पहले अर्घ का। आज मैं डायरेक्टली फ़र्स्ट टाइम आप लोगों से बात कर रही हूँ क्योंकि घर में बहुत शोर है और चारों तरफ छठ के गीत का शोर था, तो आवाज़ जाती या नहीं जाती, इसलिए मैंने पूरा वीडियो वॉइस ओवर में दिया है। बट अभी मैं जा रही हूँ शाम वाला अर्घ देने, और मेरा ये 3 सूप है और ये भाभी का 2 सूप है। और सबसे पहली बात तो कि आज लोग मानते हैं छठी मैया का व्रत जो भी करते हैं उनका लोग आशीर्वाद लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को के लिए बहुत सारे प्रेयर्स मांगूंगी, आप लोग सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, और छठी मैया आप लोग सभी की जो भी मनोकामना है सब पूरा करें। तो चलिए, मैं खरना के दिन तो मैं आप लोगों के लिए ये करना भूल गई थी, आपसे बातें करना, बट हाँ प्रेयर तो ज़रूर किया था जब पूजा किया था तो बट अभी सोचा कि पहला अर्घ देने जा रही हूँ तो एक बार आप लोगों से बात कर लूँ और आप लोगों के लिए भी अच्छे से प्रेयर करूँगी। और छठी मैया आप सबको खुश रखें, स्वस्थ रखें, सारी इच्छाएं पूरी करें, आप लोग जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़ें। तो चलिए, पहले अर्घ का भी आगे आप देखेंगे ही, मैं घाट पे नहीं जाती हूँ, छत पे ही बनता है, तो बस वहीं जाऊँगी और फिर आगे का वहीं से आप देखेंगे। तो चलिए, मैं ये रेडी हो गई थी संध्या अर्घ के लिए, और हमने सारा कुछ पहना था जो भी होता है, टीका, मांग टीका, नथिया, चूड़ी, मतलब सुहाग की सारी चीज़ पहन के, बस हम बहुत ज़्यादा, हमारे यहाँ आजकल लोग तो सारे कुछ करते हैं बट बहुत ज़्यादा कुछ ऐसे मेकअप नहीं किया, बट हाँ श्रृंगार सारा कुछ किया। हमने सारा जेवर पहना। और ये हस्बैंड है, वो दौरा एक दौरा वो लेके जा रहे हैं और एक मेरे बड़े भैया लेके जा रहे हैं, और इन लोगों को ये लेकर ऊपर जाना है और बस सीढ़ी ही चढ़ना था। और चूँकि मेरा ज़्यादा 4 सूप का दौरा था और 2 सूप का भैया का, भाभी का, लेकिन हस्बैंड ने 2 सूप वाला ही उठाया क्योंकि उन्हें हल्का उठाना था, और भैया भारी वाला ले लिया, बोले कि अच्छा कोई नहीं, चलो उसे नहीं लेकर जाने में बनेगा, मैं लेकर चला जाऊंगा। तो ये भारी था, इसलिए पीछे अभी मेरा भतीजा उनको सपोर्ट करके लेके जा रहा था। और यहाँ पे जीशु ने थोड़ा देर पकड़ा था दौरा, क्योंकि ये सारा चीज़ जानना चाहिए, हमारा भी कहना था और हस्बैंड को भी कि वो भी थोड़ा देर लेके जाना चाहिए करेगा, क्योंकि उसकी मम्मा कर रही है छठ, तो उसे भी थोड़ा सा दौड़ा पकड़ना चाहिए, उठाना चाहिए। तो बस उसने भी थोड़ी दूर के लिए पकड़ा था, लिया था, और उसके बाद फिर उसके पापा ने ले लिया। और ये देखिए भैया आ गए ऊपर, और सब जगह आसपास छठ, जो लोग छत पे कर रहे थे ना, इतनी रौनक लग रही थी ना कि मैं क्या बताऊं। और ये देखिए पीछे से हस्बैंड, आगे भैया, और जितना हो सके उतना इन लोगों ने बहुत अच्छे से घाट को सजाया था, घाट को बनाया था। और बस अब इसके बाद हम लोग आएंगे। और ये देखिए यहाँ पे भी उन्होंने जीशु को दे दिया कि एटलीस्ट यहाँ से लेकर के वो आगे घाट तक जाएगा, और बाकी सारे लोग पीछे से आ रहे थे।
एकदम अच्छे से रख देंगे, सामने में है एकदम सूर्य भगवान नहीं। अब सारे जो सूप हैं उस पे दीपक जलाकर रखा जाता है ऊपर से। तो नीचे से लाने में वो दिक्कत होती, परेशानी होती, इसलिए ऊपर आकर भाभी ने सारे दीपक जला के सबके सारे के सूप पे रख दिया। और पहले क्या होता है कि हम लोग प्रवेश कर गए घाट पे, तो एक तरह से इसमें बहुत गंगा जल और जनरल जो पानी होता है वो दोनों मिक्स्ड है। तो अभी हमारे लिए यही घाट है और हम पहले स्नान करते हैं और उसके बाद ही अर्घ देते हैं। पहले थोड़ी बहुत स्नान करेंगे और उसके बाद लोटा से पानी लेकर हम स्नान करते हैं और ऊपर से गंगा जल भी डलाता है हमारा। और उसके बाद थोड़ा देर ध्यान करेंगे सूर्य भगवान को लेकर और फिर हम अर्घ देंगे। छूटी छठी मैया हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार, तहरे भरोसा हमनी। और यहाँ पर बुआ ऐपन लगा रही थी और सिंदूर लगा रही थी। अर्घ जो देते हैं हम दोनों हाथ के ऊपर हमारा आंचल होता है और आंचल पे पहले ऐपन लगता है, फिर सिंदूर का टीका लगाया जाता है 5 बार और फिर जो व्रती होती हैं उन्हें नाक से लेकर सर तक सिंदूर लगता है और उसके बाद फिर सूप देता है और फिर हम अर्घ देते हैं। तो बस भाभी का 2 सूप था, उन्हें लग गया और पीछे मेरे हस्बैंड आ गए थे थोड़ा सपोर्ट के लिए, क्योंकि ये जो सूप है ना ये 2 सूप का सामान एक ही सूप पे है। और ये मम्मी का मन्नत का सूप था मेरे जीशू के लिए। और तो उसी पे उसमें एक सोने का सूप है छोटा सा जो कि इसी सूप के ऊपर रखा हुआ है और उसके ऊपर 2 सूप का सामान है। तो बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण हस्बैंड पीछे से थोड़ा सपोर्ट कर रहे थे और फिर सारे लोग जल ढार रहे थे, सॉरी दूध ढाल रहे थे, मतलब दूध डाला जाता है और जो भी अर्घ देते हैं उन लोग सभी को। तो बस वही था। और जब आप अर्घ दे लें उसके बाद सूप लेके 5 बार घूम लें गोल, उसके बाद सूप को इस तरह से जल में सटाकर और फिर हटाया जाता है। तो इस तरह से देखिए, इधर हैवी था तो इधर भैया ने हटाया और उधर मेरी बुआ ने हटाया। और फिर इस तरह से जो भी ऐपन और फूल और अक्षत हमारे हाथ पे था जिससे लेके हम अर्घ देते हैं उसे इस तरह से पानी में नीचे डाल देना होता है। फिर आंचल को आप धो लीजिए अच्छे से इस तरह से करके, और फिर आपको अगर दूसरा सूप लेना हो तो फिर उसी तरह से हाथ पे आंचल को रख लीजिए। फिर वो उसमें टीका लगेगा ऐपन का और सिंदूर का, फिर फूल और अक्षत डालकर और फिर आप दूसरा अर्घ देंगे। और दूसरा अर्घ देने के बाद पहले भी एक बार फिर गंगा जल से सर पे डाला जाता है पानी। ये देखिए फिर से बुआ नाक से सिंदूर लेकर सर तक लगाएगी और फिर से हाथ पे वैसे ही आंचल को टीका लगाया जाएगा ऐपन सिंदूर से, फूल अक्षत से। और फिर मेरा जो 2 सूप बचा हुआ है वो मैं दूंगी। और ये भाभी का बस 2 सूप हो गया था, तो भाभी अब आसमाई का भी दिया जाता है एक लास्ट में। तो मम्मी के यहाँ सारे फ्रूट्स से दिया जाता है और फल से, और मैं लास्ट में बस एक गोल ठेकुआ लेकर होता है। जैसे कि मैंने बताया कि होता सब कुछ है लेकिन थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है हर घर में कि किस तरह से दिया जाता है। तो बस वही है, बुआ ने सारा टीका लगा दिया, अक्षत फूल सारा डाल दिया, अब भाभी को भी कर दिया। भाभी आसमाई को अब अर्घ देंगी और मैं मेरा जो 2 सूप बचा हुआ है वो दूंगी। और फिर इस तरह से फिर से नाक पे ऐसे ही सिंदूर, जितनी बार आप अर्घ देंगे जितने सूप का देंगे उतनी बार आपको टीका लगाना है, उतनी बार हाथ का टीका लगेगा, फिर उतनी बार आपको आंचल फिर से धोना है और करना है। ये एक नियम है और ये सारा नियम ये हर जगह होता है। तो बस वही है, मेरा हो गया था और मैं भी अब आसमाई का ही दे रही थी लास्ट में, तो उसके लिए मैं गोल ये देती हूँ। और मेरा 1 सूप और बचा हुआ था, तो बस वही दे के अर्घ दे के बारी बारी से, और उसके बाद फिर
भाभी अब आसमाई का देंगी, जैसे कि मैंने बोला कि फ्रूट्स वगैरह सारा कुछ भाभी देती हैं और ठेकुआ लड़ुआ सारा कुछ। और यहाँ पे लोग दूध डाल रहे थे और इतना श्रद्धा होता है ना छठ के प्रति लोगों को कि मैं क्या बताऊँ। सारे लोग लगे रहते हैं, सारे लोग दूध ढारते हैं। जितना देर तक हम लोग पानी में रहते हैं, अर्घ देते हैं, उतना देर तक लोग दूध डालते ही रहते हैं। और सब बहुत ही ज़्यादा प्रॉम्प्ट होते हैं, एकदम नियम से, कि कुछ मिस ना हो जाए। मतलब ये ही एक ऐसा फेस्टिवल है, पर्व है, जिसमें कि मेल मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जितना हो सके उतना छठी मैया का सेवा करते हैं। तो बस ये देखिए, अर्घ हमने दे दिया, फिर से उसी तरह से आंचल को धो लिया और ये भाभी आसमाई को दे रही हैं। अब मेरा भी लास्ट आसमाई का होगा, तो मैं भाभी सारा फ्रूट्स और लड़ुआ देती हैं और मैं ठेकुआ दूंगी। तो बस यही है। ये देखिए, मैंने बोला कि गंगा जल हर जितनी बार अर्घ देती हूँ उतनी बार इस तरह से गंगा जल से नहाती हूँ। फिर बुआ उस तरह से टीकेगी, सिंदूर अक्षत और फूल डालेगी, फिर नाक से सिंदूर होगा। फिर ये जो लास्ट सूप है मेरा, मैं वो दे रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि मेरा 4 सूप है और भाभी का 2 सूप है। और वो देखिए जीशु के पापा और जीशु सारे लोग। और बस इसी तरह से ये करते करते हमारा आज का मतलब एक तरह से तीसरा दिन का अर्घ ये छठ पूजा हो गया। मतलब अर्घ मेन तो यही होता है। बस आज के दिन शाम में क्या होता है ना कि ज़्यादा कुछ नहीं होता है घाट पे, बस अर्घ हम लोग दे देंगे, उसके बाद थोड़ा बहुत ध्यान लगाएंगे, सूर्य देव को पूजा करेंगे और फिर बस घाट के बगल में हुमाद जलता है, बस हुमाद जला के और फिर हम लोग चेंज करके चलेंगे घर, यानी कि नीचे। हमें तो नीचे जाना है और जो लोग घाट जाते हैं वो घर चले जाते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जो भी घाट पे होता है, घाट पुजाता है, गंगा जी पुजाते हैं, वो सारे चीज़ सुबह में होता है, मतलब उषा अर्घ के समय। तो बस वही था। बस मेरा बस आसमाई का बच गया था, भाभी का हो गया था, तो मैंने वो भी कर लिया। अब थोड़ी देर हम सूर्य देव के ध्यान में रहेंगे, ध्यान लगा के फिर हम हुमाद करेंगे। कबहू ना छूटी छठी मैया, हमनी से बरत तोहार, हमनी से बरत तोहार। तहरे भरोसा हमनी के, छूटी नाही छठ के त्योहार, छूटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दीहा आशीष हजार, दीहा आशीष हजार। और यहाँ पे हमने कपड़े बदल लिए थे अर्घ देकर और अब हम जा रहे थे नीचे। भाभी ने तो साड़ी पहना था, मैंने सूट पहन लिया था, क्योंकि थोड़ा सा सूट कंफर्टेबल होता है। अब तो अर्घ दे दिया था और बस ये नीचे उतर रहे थे। और देखिए आसपास जितने भी छत पे हो रहा था ना छठ, सारी जगह इतनी अच्छे अच्छे लाइट्स लगे हुए थे और सुंदर से डेकोरेशन किया हुआ था। ये हमारे सामने वाले का छत है, यहाँ पे भी लोग छत पे ही अर्घ दे रहे थे। और ये हमारे बगल का छत है, ये देखिए ऊपर में भी, यहाँ पे भी लोग अर्घ दे रहे थे। तो छठ का तो माहौल ही, वाइब ही एक डिफरेंट होता है, मैं क्या बताऊँ। तो चलिए ये व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलूंगी मैं फिर आपसे अगले व्लॉग में, और वो उषा अर्घ का व्लॉग होगा। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये छठ सीरीज़ अच्छा लग रहा होगा। प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में, अगर आप लोगों को पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए